नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड सम्मान ज्ञान और एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो झारखंड का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड। हम लोग इससे पहले इस बुक का कंप्लीट कर चुके थे, वन लाइनर चैप्टर वाइज कंप्लीट किए थे, वन लाइनर फॉर्म में या फॉर्मेट में। तो आज हम लोग इसका एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले हम लोग झारखंड का इतिहास हो या ज्योग्राफी हो या फिर अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, संस्कृति, कल्चर, ये सब टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे, जो कि चैप्टर वाइज वन लाइनर फॉर्म में था। आज हम लोग इसी को एमसीक्यू में देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। चीज़ों को यहाँ पे भी हम लोग समराइज और रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीज़ों को जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपके माइंड में रहेगा और उतने अच्छे से वो क्वेश्चन आपको लर्न हो पाएगा और फ्रिक्वेंटली आप कभी भूलेंगे नहीं। और एग्ज़ाम में जाएंगे हॉल में तो आपसे गलत नहीं होगा, तो आप जो है से आगे लोगों से आगे निकल पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास से क्वेश्चन वो जेपीएससी का एग्ज़ाम आप दे, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम दे, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीटी और मेंस जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। और इसमें आज हम लोग का टॉपिक देखेंगे नामकरण, क्योंकि आप जेपीएससी में देखेंगे तो नामकरण से, हिस्ट्री में नामकरण से 1 से 2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जेपीएससी में एक क्वेश्चन का वैल्यू रहता है 2 मार्क्स। तो ये जो है से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप वीडियो पे बने रहें। यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। इसमें टोटल जो है नामकरण में 40 प्रश्न दिया गया है। तो 40 में से हम लोग आज 20 देखेंगे, यानी पार्ट 1 में इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 तक हम लोग, यानी कि टोटल 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 1 में आज हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे और पार्ट 2 में 20। तो इस प्रकार से फोटो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पे आप बने रहें। जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड का कोई भी एग्जाम दे, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1-2 टकराएगा, जो उसकी आपको हेल्पफुल होगा यहाँ से, ये वीडियो से। तो आप वीडियो पे बने रहें। आप पढ़ चुके हैं, आप रिवीजन चीज़ों की कीजिए। देखिए पहला दिया गया है यहाँ पे, ये झारखंड सम्मान ज्ञान है। आप जानते हैं इस बुक जो है, इस बुक में बहुत अच्छे से वन लाइनर में दिया था। तो ये एक रिवीजन के तौर पर वीडियो को बनाया जा रहा है, तो चीज़ों का आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो सबसे पहले झारखंड वर्ड को देखिए, तो इसको जब आप सेपरेट कीजिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा झार। तो झार से आप समझ पाएंगे। और खंड है, तो खंड का देखिए मतलब होता है लैंड या भूमि, यानी कि लैंड का टुकड़ा या भूमि का टुकड़ा आप बोल सकते हैं। खंड का मतलब ही होता है लैंड, इसका लिटरल मीनिंग है। और झार मतलब झाड़ी, पेड़ पौधों या हरियाली है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि झारखंड एक ऐसा खंड था, लैंड था, भूमि था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ झाड़ी, बहुत ज़्यादा जानवर यानी कि पेड़ पौधे वनस्पति पाए जाते थे। इसलिए इस भूमि को, इस लैंड को, इस खंड को झारखंड बोला गया। तो साफ साफ आंसर हमारा ये हो जाएगा, झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम, यानी कि इस स्टेट, इस खंड का नाम पड़ा झारखंड। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि झारखंड राज्य स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और ये बिहार से अलग करके 28वां राज्य बनाया गया भारत का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 15 नवंबर का डेट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किस वेद में झारखंड को कीकट नामा देशो अनार्थ से संबंधित ये संबोधित किया गया है। तो 2 का राइट आंसर भी हो जाएगा ऋग्वेद में। सबसे पहले यहाँ पे एक वेद देखिए, वेद का अगर जिक्र करेंगे तो टोटल 4 है, जो आप जानते हैं कि टोटल 1028 इसका जिक्र किया गया है। इसमें तो अगर वेदों की बात करें तो ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसी प्रकार से अथर्ववेद भी है, सामवेद है और चतुर्वेद है। तो इसमें से दिया गया है कि झारखंड के इनमें से किस वेद में कीकट नामा देशों अनार्थ से संबोधित किया गया, तो ऋग्वेद हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला टॉपिक जो है से टफ रहता है, इसी झारखंड का नामकरण अब देखेंगे। तो ये टॉपिक जो है से झारखंड के इतिहास में स्पेशली टफ है, इसलिए एग्जाम यहाँ से पूछा जाता है। एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन सेट करता है सेटर के द्वारा, और लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि ये जो है से आप जितना भी रिवीजन कीजिए और जितना मैक्सिमम पढ़िए उतना बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ से स्लिप हो ही जाता है। तो इसे याद रखिए कि कीकट नामा बोला गया था। तो कीकट नामा बोला गया था ऋग्वेद में झारखंड को, उस समय झारखंड नहीं बोला जाता था। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3rd का सी हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यानी कि झारखंड एरिया लैंड का जो सबसे पहले जिक्र हुआ था वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिला था। और इसमें पता चला था कि झारखंड नामक एक क्या है, तो क्षेत्र है। उस समय इसका झारखंड नाम नहीं था, लेकिन झारखंड क्षेत्र का सबसे पहले उल्लेख जो आपको किसी ग्रंथ में मिलेगा, वो झारखंड का उल्लेख किसी भी ग्रंथ में किया गया, वो ऐतरेय ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि वायु दिया गया है कि यहाँ पे वायु
पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा मुरंड। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो मुरंड के नाम से किया गया। देखिए, वायु पुराण, व्यक्ति का अगर निधन होता है तो वायु में विलीन हो जाता है, तो इस प्रकार से याद रखिए कि मुरंड वो मर गया। इस तरह से इसमें लिटरल मीनिंग निकाल के निमोनिक बना के इसको याद रख सकते हैं। तो वो मुरंड मरने के बाद वायु में चला गया, पुराण उसका जो विलीन हो गया आत्मा। इस प्रकार से इसको समझिए, इसका आंसर राइट हो जाएगा सी मुरंड। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया? तो देखिए, वायु पुराण था, वायु में मुरंड कहा जाएगा, तो विष्णु पुराण में क्या कहा जाएगा? तो ये मुंड कहा जाएगा। इसमें मुंड है और ये मुरंड है, तो दोनों में अंतर आप समझिए, तो आपको ये जो है से याद रहेगा। इस प्रकार से विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कीकट प्रदेश। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया, वायु पुराण में मुरंड कहा गया। ये इसमें दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में दिया गया है, महाभारत काल में झारखंड किस वृद्धवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जरासंध के अधिकार में था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से मिलती है? देखिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का जो चर्चा है वो किस नाम से है? तो यहाँ पे 8 का बहुत ईजी है, इसका पुंडरिक देश का जिक्र हुआ है, यानी कि महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश बोला गया है। और महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का चर्चा झारखंड के रूप में नहीं, पुंडरिक देश के रूप में हुआ है महाभारत के दिग्विजय पर्व में। इसी प्रकार से महाभारत काल में झारखंड किस वृंदवंशी सम्राट के अधिकार में था? तो जरासंध था। तो ये जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत में झारखंड को किस एक और नाम से उल्लेख मिलता है? तो 9 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, पशु भूमि। महाभारत में देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये सारे के सारे आपको याद हो जाएगा। महाभारत अगर दिग्विजय बोले तो पुंडरिक देश, महाभारत पशु भूमि। तो देखिए, सब आपको लग रहा होगा एक जैसा, और आपको यहाँ पे सब जो है अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को क्या कहा गया? तो अशोक के 13वें शिलालेख में क्या कहा गया झारखंड को? तो 10 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, अटावी कहा गया, अटावी या आठवीं कहा गया। तो आप जब अशोक के बारे में स्टडी करेंगे तो ये वाला जो नाम है आपको ज़रूर ईजी आसानी से याद हो जाएगा। तो अटावी जो है से बहुत ज़्यादा जिक्र होता था 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो टॉलमी के द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया? तो 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, मुंडल कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुरंड कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड कहा गया, जबकि टॉलमी के द्वारा मुंडल कहा गया। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अब झारखंड को अलग अलग नामों नहीं, झारखंड को झारखंड के नाम से सबसे पहली बार कहाँ उल्लेख किया गया, किस ग्रंथ में मिला किया गया? तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम झारखंड शब्द का, झारखंड वर्ड का जो उल्लेख मिला वो 13वीं शताब्दी में मिला। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो यहाँ 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, झारखंड। 13वीं सदी में झारखंड का उल्लेख किस शब्द में मिलता है, किस नाम से मिलता है? तो झारखंड शब्द मिलता है। तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही है, सिंपल पूछा जा रहा है कि झारखंड शब्द का पहली बार उल्लेख झारखंड को झारखंड कब बोला गया, किस ग्रंथ में कहा गया? तो वो 13वीं सदी में कहा गया। तो 13वीं सदी के किस में कहा गया? तो ताम्रपत्र में कहा गया, झारखंड। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, तारिक फिरोज शाही झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया? तो 15 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, झारखंड को झारखंड कहा, तारिक फिरोज शाही। तारिक बांग्ला झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो तारिक बांग्ला में झारखंड का उल्लेख जो किया गया वो झारखंड के नाम से किया गया। सियार उल मुतखरीन झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया? तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, झारखंड किया। ये बहुत सारी जो है सारे इंपॉर्टेंट है। ये मेडिवल हिस्ट्री में या आधुनिक भारत में आएंगे, या मेडिवल आधुनिक भारत में, ये इतिहास में तो आपको ये सब देखने को मिलेगा कि जितने भी तारिक फिरोज शाही थे, जितने भी माध्यमिक या फिर मेडिवल इतिहास रहा है, उसमें झारखंड को मैक्सिमम लोग झारखंड ही बोले हैं। तो तारिक फिरोज शाही हो या फिर तारिक बांग्ला हो या सियार
मुतखरीन हो, सब झारखंड ही बोले हैं, झारखंड प्रदेश को या झारखंड को झारखंड ही उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। तो इसका आंसर 18 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा कुकट लाड बोला है। तो कुकट लाड बोला है फाहियान। हेमनसांग द्वारा झारखंड को किस शब्द से उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा किलोना सुफालाना। तो देखिए ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा हिंसान द्वारा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा किलोना सुफालाना, यह बहुत इजी है। और फाहियान द्वारा किकट लाड, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि मुगल काल में क्या पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मलिक मोहम्मद जैसी जिसके द्वारा पद्मावत लिखा गया, तो मलिक मोहम्मद जैसी किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया। तो यही हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा 20 का, यानी कि पद्मावत में मलिक मोहम्मद जैसी का एक ग्रंथ है, इसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया, यानी कि पद्मावत में ये झारखंड बोला, पद्मावत में झारखंड क्षेत्र को, ये झारखंड स्टेट को। तो इस प्रकार से हम लोग 20 देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 से पार्ट 2 में देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे इस नामकरण से टोटल 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से ही पूछे जाते हैं, अलग नहीं पूछे जाते, यही सब रहता है। लेकिन वो 150 में से क्वेश्चन आने के कारण कहीं भी एक क्वेश्चन आएगा इससे तो मिक्स रहता है, तो इसके कारण से वो कंफ्यूज होने के कारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो ईजी ही रहते हैं एग्जाम में। तो इस प्रकार से ये जो है से सारे के सारे अच्छे से दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़े। ये वाला चैप्टर जो है से आप यूट्यूब में भी सर्च करके 1-2 बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, आपको अच्छे से टीचर्स के द्वारा इसको आप मिल सकता है और बुकों के द्वारा। तो ये बुक है तो इसमें आपको छूटेगा नहीं, इसमें टाइपिंग नहीं किया हुआ, स्लाइड नहीं बना हुआ, प्रेजेंटेशन। तो ये वाला वीडियो को आप जरूर 1 से 2 बार देखें क्विकली। और इससे पहले हम लोग झारखंड एक दृष्टि में यानी परिचय हम लोग ये वीडियो देख चुके थे, वो आप देखेंगे, हमें उम्मीद होगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।